हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था रेक्टिफायर क्या होता है। क्या बताया था? हम बात चर्चा कर रहे थे रेक्टिफायर के ऊपर कि व्हाट इज अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कोई डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। किसको किस में कन्वर्ट करती है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। अब रेक्टिफायर के भी मैंने आपको टाइप्स बताए थे, डेफिनेशन तो मैंने लिखवाई दी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आपको एक तरीके से ये मान लीजिए 2 दिन का मैटर 1 दिन में मिल रहा है। अब आप 2 दिन में आराम से इस वर्क को कीजिए, धीरे धीरे, कोई समस्या नहीं है, बट जितना करो उतना याद कर लो। तिनका तिनका करके हम पूरा कोर्स अच्छे से कवर कर लेंगे। यदि आप एकदम से चाहोगे कि बहुत ही ज्यादा ज्यादा मैं मैटर आपको प्रोवाइड कराती रहूं, तो वो ज्यादा मैटर तो आप ले तो लोगे लेकिन अपने माइंड के अंदर इंसर्ट नहीं करा पाओगे। और जब आपको लगेगा कि अब मेरे को याद करना है, तो मैटर इतना हो जाएगा और आप उसको याद नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे करके जितना मैं कराई जा रही हूँ, आप पूरे साल आपको क्लासेस मिलेंगी, इस बात की फुल गारंटी है मेरी। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपको और मुझे दोनों को बिलीव नहीं हो जाता कि आपके 100% स्कोर आप कर रहे हो, तब तक ये क्लास बंद नहीं होगी किसी भी तरीके से। ये मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है। चाहे वो ऑफलाइन तरीके से क्लासेस हो, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे इस कोरोना टाइम के बाद ऑफलाइन भी कनेक्टेड रहेंगे, उनकी मजबूरी चल रही है ये ऑनलाइन क्लास लेना, उन बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी। लेकिन कुछ नई फैमिली ऐसी है जिसको मैं बिल्कुल जानती भी नहीं हूँ और वो हमारे चैनल पर कनेक्टेड है, तो उनको साल भर ये क्लासेस मिलती रहेंगी। बस फर्क इतना सा होगा कि ये क्लासेस थोड़ा प्राइवेट शेड्यूल के हिसाब से हैं। इन वीडियोस को और भी कोई स्टूडेंट नहीं देख सकता जब तक मैं लिंक अपनी शेयर ना करूं। ठीक है, पर ये साल भर के बाद इनको पब्लिक कर दिया जाएगा, तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, ये हो गया कि रेक्टिफायर क्या होता है। एसी टू डीसी कन्वर्टेशन होता है किसी भी क्वांटिटी का। अब रेक्टिफायर के मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। पहला था हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा था फुल वेव रेक्टिफायर। मैंने आपको बोला था कि अब हाफ वेव रेक्टिफायर हम इस टाइप से लिखेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर हम इस टाइप से लिखेंगे। तो यदि अब मैं बात करूं हाफ वेव रेक्टिफायर की, फर्स्ट सेटिंग यदि आप डालेंगे क्या होगी? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव मतलब कि पूरी वेव को रेक्टिफायर ना करके वो आधे पार्ट को रेक्टिफाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। सीधा सा मतलब क्या है कि एसी का 100% अपने पास होता है, उसका ओनली 50% पार्ट ही डीसी में कन्वर्ट होगा। यह हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। तो कोई भी चीज तो इस दुनिया में आइडियल है ही नहीं। रियल चीज होती है इस दुनिया में, लेकिन आइडियल तो कुछ भी होता नहीं। तो पूरा 50% तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, 50 से कुछ कम परसेंट ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दी है आपने, अब लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ डिवाइस। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which convert of half of AC current into DC current। ठीक है, इसमें आपको बता दिया है कि हाफ ऑफ एसी करंट मतलब एसी करंट के आधे पार्ट को ये कन्वर्ट कर रहा है डीसी करंट के अंदर। तो अब बात आती है इसके डायग्राम की कि कैसे हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके 2 सर्किट बनते हैं। ठीक है, 2 सर्किट किस टाइप से? यह है प्राइमरी सर्किट P1 P2। ठीक है, यह है प्राइमरी एसी सोर्स। ड्रॉ कर लीजिए एक बार, प्राइमरी एसी सोर्स।
इसी के साथ मैं बात करूंगी सेकेंडरी सोर्स की। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, एक डायोड इसके अंदर लगा होता है, यह होता है लोड प्रतिरोध, सेकेंडरी है तो S1 S2, लोड रेजिस्टेंस है ये, और ये है V0। ये क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज। ये क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज। को अच्छे से आप पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो पहले हमने बनाया प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में हम क्या बनाएंगे, एक एसी सोर्स बना दिया और एक कॉइल बना दी। दूसरे सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या किया, वही एक कॉइल और एक डायोड लगा दिया, ठीक है। और इस टाइप से डायग्राम इसका तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ थ्योरी लिखा रही हूँ, डायग्राम बनाने के बाद आप उस थ्योरी को मैच करते जाना और लिखते जाना। इसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगी। तो लिखिए, पहले लिखिए, इन दिस सर्किट alternating current source is connected प्राइमरी कॉइल हो रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है ना प्राइमरी कॉइल, which is called primary circuit, which is called primary circuit. In the other hand, secondary coil is connected with diode and with load resistance in series. सीरीज में कनेक्ट हो रहा है ना, and the output voltage is connected with the load resistance in parallel form. अब देखिए बच्चों, इसको लिखने के बाद ये तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर समझाया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैं समझाऊंगी इसकी वर्किंग, कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हम देखने के लिए ये जानना अपना जरूरी है कि एसी सोर्स या एसी करंट होती कैसे है। तो एसी अपनी इस टाइप से होती है। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर देती हूँ। देखिए, एसी इस टाइप से होती है। एक ही डायोड है अपने पास। अब देखिए, तो जो ऊपर वाला राउंड होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई, और नीचे वाली जितनी भी चीज है वो क्या हो गई है, नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई है। अब हम देख लेंगे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, किसके अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर S1 पॉजिटिव हो जाएगा, S2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या देख रहे हो कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव और डायोड का पी पार्ट,
जब आपस में मिलते हैं तभी कौन सी बाइसिंग होती है? तो मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है, डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिला होता है। डायोड का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिला होता है। इस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है और करंट फ्लो होने लगती है। तो देखिए आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो इस टाइप से वर्क होगा ना। बट यदि मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, मतलब कि इसकी बात करूं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड का पी सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, जो कि रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग होता है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर मोटी हो जाती है, करंट फ्लो आसानी से नहीं हो पाती है, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ इतनी पूरी करंट थी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब इसी बात को हमको लिखना है, अभी कुछ भी नहीं बनाना है आपको। पहले लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सपोज P1 is negative and P2 is positive. लिखिए for positive half cycle, S1 will be positive and S2 will be negative. ये थ्योरी तो आप खुद भी लिख सकते हो। S1 will be positive and S2 will be negative, and the PN junction diode come in forward bias, and current begin to increase. सेकेंड लिखिए, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन द अदर हैंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल P1 is positive, P2 is negative, and for mutual effect S1 become negative and S2 become positive. So the PN junction diode is in reverse biasing, so there is no current in circuit, and output potential is zero. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इनपुट एसी सोर्स। ये डायग्राम आपको बनाना है, बड़े अच्छे से बनाना। इनपुट एसी सोर्स और ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये 0 पे होता है, T/4, T/2, इसको लिखो तो लिखो, वरना कोई जरूरी नहीं है। T/4, T/2, 3T/4, इस टाइप से चलता ही रहेगा। और यहाँ पर T, बस ये डायग्राम बना लो।
लिखिए द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर, द एफिशिएंसी ऑफ this type of rectifier is 40%, which is less than 50%। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50% तो नहीं कर पाएगा। अगली हेडिंग डाल दीजिए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब तो मुझे डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और छोटा भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे इतने से बोर्ड के ऊपर हमें बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगी मैं। फुल वेव रेक्टिफायर। अब पहले हमने हाफ वेव पढ़ा था, तो हाफ वेव का हो रहा था कन्वर्टेशन, अब की बार फुल वेव का कन्वर्टेशन हो जाएगा। बट याद रहे 100% तो नहीं होगा। अभी फुल वेव में 50% हो रहा था, लेकिन हुआ कितना 40%। तो अब देखते हैं कि फुल वेव में 100% होना चाहिए तो कितना कन्वर्ट होगा। इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बना लें। तो सर्किट डायग्राम में ये चीज तो आप जानते हो, P1 P2 इनपुट AC सोर्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? देन उसके बाद देखिए ये कॉइल हमने बनाई। अब उसके अंदर एक डायोड लगा हुआ था, इसमें हम 2 डायोड लगाएंगे। उसमें रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ था, हम लोड रेजिस्टेंस यहां लगाएंगे। और आउटपुट पोटेंशियल हम यहां मेजर करेंगे। इतना सा मेजर डिफरेंस है, D1 और ये D2। इस कॉइल का नाम होगा S1, इसका होगा S2। ठीक है, फटाफट से डायग्राम बनाइए। डिफरेंस तो बस एक ही जगह, 3 जगह आ रहा है। 2 डायोड यूज में लिए, RL यहाँ लगता था यहाँ लगा दिया, RL के पैरेलल में पोटेंशियल लगता है हमने लगा दिया। फटाफट बनाइए डायग्राम। लिखिए इन दिस रेक्टिफायर whole of AC is converted into DC and rectification of full cycle take place। लिखिए। अब लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। इसके अंदर पहले मैं सर्किट बनवा देती हूँ आपको। ठीक है, सर्किट तो बना हुआ है ही, इसके अपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। लिखिए इन प्राइमरी सर्किट AC source is connected to primary coil of transformer। पहले आप चेंज करके लिखिए in the other hand secondary coil in the secondary circuit two diode
D1 and D2 are connected with secondary coil and the output voltage is connected with the load resistance parallelly, अब देखिए कि इसके अंदर होता क्या है। ये पूरी T बाई 2 पॉइंट, ये पूरी जो लाइन है T की है, ये है 3T/4, ये जो पूरी लाइन है T की है। ठीक है, 4 आपको सर्किट बता दिए। ये है AC सोर्स, ये है D1, ये है D2 और ये है टोटल आउटपुट। AC का हम जानते हैं पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये हम अच्छे से जानते हैं। समझ में आया सारे स्टूडेंट्स को? अब यदि मैं पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करती हूँ, तो वही बात, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये उल्टा हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव P पार्ट N पार्ट, P पार्ट N पार्ट, तो पॉजिटिव P पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग में है, तो डायोड D1 तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव की, बट D2 में देखिए कि P पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो ये कौन सी वाइसिंग हो गई, रिवर्स वाइसिंग हो गई। कौन सी वाइसिंग हो गई, रिवर्स वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब यदि मैं अब देखो पॉजिटिव में कर दूं, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, हो गई करंट फ्लो। अब यदि मैं वाइसिंग चेंज कर दूं, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो देखिए P पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि रिवर्स वाइसिंग है। बट D2 डायोड में पॉजिटिव से P पार्ट कनेक्टेड है, तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो ऐसी ही होगी। कोई भी स्टूडेंट ये मत कर देना इनको नीचे लगा दो, आप नीचे नहीं ऊपर ही होगी। टोटल करंट देखो D1 और D2 से इधर हो रही है, फिर इधर हो रही है, फिर ये वाली हो रही है, और फिर ये हो रही है, हुई ना, फुल वेव रेक्टिफाई हो गई, कोई प्रॉब्लम। अब इसी चीज को हम मैनेज करके लिखेंगे, तो लिखिए पहले व्हेन नहीं, ऐसे लिखिए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, P1 become negative and P2 become positive, so mutually S1 become positive and S2 become negative. Here we can see that due to positive sign of S1, diode D1 is in forward bias and
ड्यू टू नेगेटिव साइन ऑफ S2 diode D2 is in reverse biasing. So for positive half cycle, diode D1 works, but diode D2 does not works. ये हो गया पहला थ्योरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। फिर पैराग्राफ चेंज करो। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल P1 become positive, P2 become negative. So mutually S1 become negative and diode S2 become positive. Due to negative sign of S1, diode D1 is in reverse biasing and due to positive sign of S2, diode D2 become forward bias. So for negative half cycle, diode D1 does not work and diode D2 does work. तो बेटा ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसका ग्राफ बना लो आप फटाफट से, ये चारों ग्राफ। अभी बनाइए डायग्राम। लिखिए the efficiency of a full wave rectifier is 81.2%, which is double the half wave rectifier, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।